नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल में इस दिन से करवट बदलेगा मौसम, 6 दिन बारिश बर्फबारी, इन जिलों के लिए अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम फिर करवट बदलने वाला है। राज्य में 6 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। कई जिलों में भारी बारिश व बर्फबारी का येलो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर लाहौल में बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद अभी भी दुश्वारियां कम नहीं हुई हैं। उदयपुर किलाड़ के बीच कड़ूनाला के पास भूस्खलन के चलते मार्ग बाधित हो गया। इसके साथ ही लाहौल में अभी भी 100 से अधिक संपर्क सड़कें बहाल नहीं हो पाई हैं। सोलंग नाला से 4x4 वाहनों में पर्यटक अटल टनल रोहतांग पहुंचे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 25 फरवरी की रात से 1 मार्च की शाम तक हिमाचल प्रदेश में बारिश की संभावना है। 26, 27 और 28 फरवरी को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश बर्फबारी हो सकती है। इस अवधि के दौरान लाहौल स्पीति, किन्नौर सहित कांगड़ा, चंबा, शिमला, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों के ऊंचे इलाकों में कई स्थानों पर हल्की और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश बर्फबारी की संभावना है। दिनांक 27 और 28 फरवरी को जिला लाहौल स्पीति, 28 फरवरी को किन्नौर में भारी बर्फबारी का येलो अलर्ट है। सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना के अलावा कांगड़ा, चंबा, शिमला, मंडी, सिरमौर और कुल्लू जिलों के शेष भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ अंधड़ चलने के भी आसार हैं। 26 फरवरी से 28 फरवरी के दौरान चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में कुछ स्थानों पर भारी बारिश बर्फबारी की संभावना है, जबकि 27 फरवरी को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश बर्फबारी की संभावना है। 27 और 28 फरवरी को शिमला और सिरमौर में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है। बैजनाथ में मनाया जाएगा राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव, यहां होंगी सांस्कृतिक संध्याएं। बैजनाथ में राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव 26 फरवरी से 2 मार्च तक मनाया जाएगा। शिवरात्रि महोत्सव में पहली बार सांस्कृतिक संध्याएं इंदिरा मैदान में होंगी। इसके अलावा इंदौरा के काठगढ़ शिव मंदिर में 25 से 27 फरवरी को जिला स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव होगा। कुल्लू जिले के बिजली महादेव मंदिर के शिवलिंग पर शिवरात्रि के दिन चौसर विशेष रूप से चढ़ता है। सुबह के समय एक पाठ खुलने के बाद इसे विशेष रूप से चढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही मंदिर में विशेष पूजा होगी। भजन कीर्तन भी मंदिर में होता है। चंबा भरमौर के 84 मंदिर में शिवरात्रि पर विशेष कार्यक्रम होंगे। 10 मार्च से शुरू हो रहे हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के लिए मिल चुके 130 सवाल। बजट सत्र के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय को अब तक करीब 130 सवाल मिल चुके हैं। विधायकों की ओर से अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े प्रश्न ज़्यादा लगाए गए हैं। इनमें सड़कों, पेयजल, खनन, परिवहन, स्वास्थ्य के अलावा शिक्षण संस्थानों में रिक्तियों से संबंधित है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों के विधायकों की ओर से विधानसभा सचिवालय को प्रश्न मिल रहे हैं। यह प्रश्न ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से लिए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में प्रश्नों का सिलसिला बढ़ेगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 10 मार्च से शुरू होने जा रहा है और यह 28 मार्च तक चलेगा। 17 मार्च को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। बजट 26 मार्च को पारित होगा। हसन वैली में व्यूइंग डेक के निर्माण कार्य में लाए तेजी, डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला के ढली के समीप हसन वैली में व्यूइंग डे के निर्माण कार्य के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवगत कराया गया कि 18 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की डीपीआर यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत पहाड़ी की ओर से 9 रस्सियों की सहायता से लगभग 600 वर्ग मीटर का ग्लास व्यूइंग डेक निर्मित किया जाएगा। इसमें एक बार में लगभग 700 से 800 लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। यह परियोजना वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र हसन वैली में निर्मित की जाएगी। इसके लिए वन संरक्षण के तहत इस भूमि को परिवर्तित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। शोगी के पनोग में बिजली लाइन चेक करते हुए करंट लगने से आउटसोर्स बिजली कर्मी की मौत। बिजली बोर्ड में स्टाफ की कमी बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों के लिए मौत का कारण बन रही है। जानकारी के अनुसार आज शोगी क्षेत्र के थड़ी पंचायत के पनो गांव में बिजली लाइन पर ट्रांसफर में जियो स्विच खोलते हुए करंट लगने से आउटसोर्स बिजली कर्मचारी की मौत हो गई। बोर्ड प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार क्षेत्र में बिजली लाइन बाधित होने के चलते कर्मी लाइन पर जांच करने गया था।
लेकिन चेकिंग के दौरान करंट लगने से कर्मी की मौत हो गई। वहीं पुलिस व बोर्ड प्रबंधन अन्य जांच भी कर रही है। मृतक बिजली बोर्ड आउटसोर्स कर्मी की पहचान सुशील कुमार के रूप में हुई है। वहीं बोर्ड प्रबंधन को जानकारी मिलने और पुलिस को सूचना मिलने के बाद पोस्टमार्टम के बाद कर्मी का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। प्रबंधन मामले की जांच कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष बोले, किसान सम्मान निधि के तहत देश के किसानों को सीधे मिले 3.68 लाख करोड़ रुपए। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी की स्थापना समारोह में शामिल हुए। स्थापना समारोह के बाद वे सुंदरनगर के कृषि विज्ञान केंद्र में किसान सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से देश के लगभग 10 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त के रूप में 22,000 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से जारी किए, जिसमें से 9,73,000 किसान हिमाचल प्रदेश के हैं, जिनके खाते में 180 करोड़ रुपये आए हैं। वहीं जयराम ठाकुर ने कहा कि अब तक देश के किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में 3.68 लाख करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यह बहुत बड़ी धनराशि है। फरवरी 2019 के बाद से अब तक देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को समान रूप से किसान सम्मान निधि मिल रही है। इसके लिए प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार। यह मोदी की गारंटी है जो देश उन्होंने देश के अन्नदाताओं को दी है। यह नया भारत है जहां किसानों को भेजी जाने वाली पाई सीधे उनके खाते में पहुंचती है। कोई भी दिल्ली से भेजे पैसे पर पंजा नहीं मार सकता है। संजय अवस्थी बोले, सरकार की बदनामी के लिए झूठ बोल रहे जम्वाल अनुराग सीएम पर निजी टिप्पणी से करें गुरेज। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। बिलासपुर रेल लाइन के कार्य को आया बजट ट्रेजरी में ट्रांसफर करने का आरोप गलत है। वहीं विधानसभा परिसर में प्रेस वार्ता में अवस्थी ने कहा कि जम्वाल का आरोप पूरी तरह से तथ्यहीन है। संवैधानिक पद पर बैठे विधायक को सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की बयानबाजी करने से पहले तथ्य जुटा लेने चाहिए। अवस्थी ने कहा कि विधायक 500 करोड़ रुपए की जिस राशि का उल्लेख कर रहे हैं वो प्रदेश सरकार का पैसा है और भूमि अधिग्रहण के लिए रखा गया। लंबे समय तक यह राशि खर्च नहीं हुई। भूमि अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। ऐसे में सरकार ने जनहित में संबंधित राशि को ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। अवस्थी ने पूछा कि कहीं इसमें भाजपा विधायक का कोई निजी हित तो नहीं है। सीएम सुक्खू विदेश दौरे से वापस लौटे। दिल्ली परिवार के साथ मालदीव घूमने गए थे, कल शिमला आएंगे। प्रयागराज महाकुंभ का प्रोग्राम कैंसिल। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मालदीव से आज दोपहर बाद दिल्ली पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री कल सुबह दिल्ली से शिमला के लिए उड़ेंगे और दोपहर 12 बजे तक शिमला पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ 5 दिन पहले मालदीव रवाना हुए थे। वो निजी दौरे से आज दिल्ली पहुंच गए हैं। मालदीव जाने से पहले सीएम 3 दिन तक चंडीगढ़ और दिल्ली में डटे रहे। इस तरह मुख्यमंत्री सुक्खू 1 सप्ताह से भी ज़्यादा समय से प्रदेश से बाहर हैं। कल वो शिमला आ जाएंगे। उनका प्रयागराज महाकुंभ में जाने का भी प्रोग्राम था, फिलहाल उसे कैंसिल कर दिया गया है। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।